स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा जो क्वेश्चन ऑफ द डे था, ठीक है। 18 मार्च 2022, मतलब एक साल पहले हमने जो क्वेश्चन दिया था हमारा टेलीग्राम चैनल फेसबुक पेज पे, ठीक है। वहां पे हमने जो क्वेश्चन दिया था उसी का ही सोल्यूशन के बारे में आज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है टोपोलॉजी से, क्वेश्चन स्पेशली बनाया गया था सीएसआर नेट एंड गेट के बच्चे के लिए एनबीएचएम, ठीक है। तो क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल चला जाता है 3 स्टार पे, क्योंकि क्वेश्चन ठीक ठाक है। आपको यदि टोपोलॉजी का बेसिक डेफिनेशन पता है ना, फिर आप एक क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। ये बिल्कुल मतलब इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो देखो टोपोलॉजी का डेफिनेशन को मैंने एक बार लिख देता हूं यहाँ पे, ताकि थोड़ा सा रिकॉल करवाने में मेरे को आसानी आए, ठीक है। देखो टोपोलॉजी का डेफिनेशन क्या होता है कि मानो आपके पास एक सेट दे रखा है एक्स, ठीक है। अभी टाउ को हम टोपोलॉजी तब बोलेंगे, पहली बात तो ये कि टाउ क्या है। टाउ है सबसेट ऑफ पावर सेट, मतलब एक्स का जो पावर सेट होगा उसी का ही सबसेट है टाउ, राइट। अभी टाउ को हम टोपोलॉजी तब बोलेंगे जब ये कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करे। वो कंडीशन क्या है कि टाउ के अंदर फाई एंड एक्स दोनों को आना ही होगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि मानो तुम टाउ से आर्बिट्ररी संख्या का सेट्स उठा रहे हो, अभी उसका जो यूनियन है उसको भी टाउ के अंदर होना ही होगा, ठीक है। मतलब आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस सेट टाउ मस्ट बिलोंग्स टू दैट सेट, राइट। ये होगा। और तीसरी बात क्या होगा कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सेट्स इन टाउ बिलोंग्स टू टाउ, ठीक है। मतलब आप यदि दोनों सेट ले लो तो उसका जो इंटरसेक्शन बनेगा, ठीक है, वो टाउ के अंदर रहेगा, ठीक है। और किसी कई बुक पे एनी फाइनाइट इंटरसेक्शन भी रहता है, लेकिन बात एक ही है। एनी टू सेट्स इन टाउ बिलोंग्स टू टाउ एंड फाइनाइट इंटरसेक्शन टाउ बिलोंग्स टू टाउ, बात सेम ही है, ठीक है। ओके, तो देखो क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है, एबीसी के नाम से एक सेट दे रखा है, ठीक है। और क्या है कि टोपोलॉजी एस क्या है, एस है कलेक्शन ऑफ टोपोलॉजी, मतलब एस एक सेट है जिसके अंदर टोपोलॉजीज को हम ले रहे हैं, ठीक है। और वही टोपोलॉजी लेंगे जो कंसिस्ट करेगा एग्जैक्टली 4 ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स। अच्छा, पहली बात तो मैं बता दूं कि टोपोलॉजी जो है टाउ जो होता है उसके अंदर जो सेट्स रहता है वो सभी ओपन सेट्स ही होता है, पहली बात तो ये। तो 4 जो ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स है ये देने का जरूरत नहीं था, ठीक है। तो एस क्या है पहले आपको ध्यान रखना होगा, एस है वही टोपोलॉजी का कलेक्शन जो टोपोलॉजी केवल 4 मेंबर को लेगा, ठीक है। टोपोलॉजी के अंदर केवल 4 ही मेंबर होगा। इतने टोपोलॉजी हम मतलब कितने संख्या में मिलेगा ऐसे टोपोलॉजी, यही क्वेश्चन है। आप यदि ये इवेल्यूट कर लो कि 4 मेंबर वाला टोपोलॉजी ये जो पर्टिकुलर सेट है एक्स, इसके अंदर कितने संख्या में मिले, तो आपका क्वेश्चन हो गया, राइट। देखो कैसे करोगे इसको। तो पहली बात क्या है कि टाउ, मैं थोड़ा रिंग को चेंज कर लेता हूं, ग्रीन लेता हूं, ठीक है। देखो टाउ में फाई एंड एक्स ये दोनों तो आएगा ही बाय फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। अभी क्या है, अभी और दोनों सेट्स आएगा, नाम दिया कैपिटल ए एंड कैपिटल बी के नाम से। और कैपिटल ए एंड कैपिटल बी क्या है, सबसेट ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स है, क्योंकि एक्स को तो मैंने पहले से ही ले लिया, ठीक है। तो टाउ के अंदर ये दोनों होगा। अच्छा, अभी ऐसे टाउ हम कितने संख्या में हमारे पास मिलेगा, यही है क्वेश्चन। बात को समझ रहे हो। अभी देखो कैसे करोगे। तो पहली बात तो यह है कि टाउ में दोनों सेट होने का शर्त क्या है कि उसका यूनियन उसके अंदर होगा, पहली बात तो ये। तो मतलब केस वन में क्या है कि ए यूनियन बी, अच्छा ए यूनियन बी जो है पहले मैं लिख देता हूं, ए यूनियन बी को बिलोंग करेगा टाउ के अंदर एंड ए इंटरसेक्शन बी बिलोंग करेगा टाउ के अंदर। ये दोनों डेफिनेशन ऑफ टाउ है, ठीक है। अभी क्या है कि मान लिया कि ए यूनियन बी जो है, ए यूनियन बी नहीं, पहले ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि ए एंड बी डिसजॉइंट है या नहीं है। ये तो पता है कि डिस्टिंक्ट है, लेकिन डिसजॉइंट है ये तो नहीं पता ना। तो पहले मान लिया कि ये डिसजॉइंट है,
मतलब इंटरसेक्शन फाई है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन फाई है तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन फाई है, ठीक है। अभी ए यूनियन बी, अच्छा ए इंटरसेक्शन बी फाई, तो मतलब ये तो बिलोंग कर रहा है एक्स टाउ के अंदर, सही है। अभी ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी होने का क्या कर हो सकता है, पहली बात ए यूनियन बी फाई हो सकता है, एक्स हो सकता है, कैपिटल ए खुद हो सकता है, कैपिटल बी खुद हो सकता है। अभी तुम बोलो कि ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी यदि ए के बराबर हो जाए, ए यूनियन बी यदि मानो ए के बराबर हो जाए, तो ए वाला कंडीशन को डिस्कार्ड करेगा, कॉन्ट्राडिक्ट करेगा ना। तो ए के बराबर नहीं होगा, ए यूनियन बी के बराबर भी नहीं होगा, क्योंकि बी के बराबर यदि हो जाए ए यूनियन बी, तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी फाई नहीं होगा, तो इसका मतलब बी के बराबर भी नहीं होगा, फाई के बराबर तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमने नॉन एम्प्टी लिया है। तो इसका मतलब ए यूनियन बी एक्स के बराबर होगा, ठीक है। तो आपको क्या मिला बच्चों कि यदि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई हो ना, तो ए यूनियन बी को एक्स के बराबर होना ही होगा। तो इसका मतलब ए एंड बी क्या कर दिया, पार्टीशन फॉर्म कर दिया एक्स का। बात को समझ रहे हो, एक्स का पार्टीशन फॉर्म कर दिया। तो इसका मतलब अभी एक एक्स क्या था बच्चों, हमारे पास ए था, बी था, सी था, ए बी सी का एक सेट था, तभी इसका पार्टीशन फॉर्म कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे जो टाउ बना, टाउ के अंदर पहली बात तो फाई एंड एक्स होगा ही, पहले नाम दिया टाउ वन के नाम से। तो अभी पार्टीशन मतलब यहाँ पे ए बी सी, ए एक पार्टीशन है, राइट। टाउ टू फाई एक्स, ए बी सी हुआ ना। अभी ए तो लिया मैंने, तो बी यदि लू तो ए सी, ठीक है, ये एक पार्टीशन बना। और टाउ थ्री के नाम से फाई एक्स, ठीक है, बी लिया तो सी यदि लू मैं तो ए बी, ठीक है। तो ये केस वन से हमारे पास 3 निकल के आ गया, 3, राइट। अभी केस 2 देखेंगे। केस 1 में पहले क्या लिया था कि दोनों डिसजॉइंट है, अभी दोनों डिसजॉइंट ना है, ये सोचते हैं पहले। तो देखो केस 2 में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू फाइव, मतलब डिसजॉइंट ना है, तो नॉट इक्वल टू फाइव है। अभी देखो ए इंटरसेक्शन बी तो टाउ के अंदर होना ही होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू फाइव है, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी या तो ए के बराबर हो, या फिर ए इंटरसेक्शन बी या तो ए के बराबर हो एंड ए इंटरसेक्शन बी या तो बी के बराबर हो, ठीक है। तो मान लिया पहली केस ए के बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर है, तो मतलब ए के बराबर है, तो मतलब ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है, और बी इज ए सबसेट ऑफ एक्स, फाइव, ये एक कंडीशन है। दूसरा वाला मान लिया कि ये है, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी, तो मतलब बी इज ए सबसेट ऑफ ए, राइट, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। एक मिनट रुको, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी, तो इसका मतलब बी इज ए सबसेट ऑफ ए, हाँ सही है। और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, तो इसका मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी, हाँ सही है, सही है, ठीक है। देखो ये इतना समस्या देने वाली बात नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए बी के साथ इंटरसेक्ट करके क्या दे रहा है, ए को ही दे रहा है, तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी ए को यदि दे, तो मतलब ए तो बी का सबसेट होगा ही, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक्स है और ये फाइव, तो मतलब क्या करना होगा, हमारे केस 2 में हमें वही सबसेट को चूज करना है जो कि एक दूसरे का सबसेट बने, ठीक है, या तो ए बी का सबसेट बने या फिर बी ए का सबसेट बने, राइट। तो देखो, तो टाउ टू नहीं, टाउ 3 तक करे थे हम, टाउ 4 अभी, टाउ 4 क्या करेंगे, 5x, ये तो कॉमन है, मैं आगे से 5x को नहीं लिखूंगा क्योंकि ये कॉमन है, ठीक है, आप लोग एज्यूम कर लेना। 5x, अभी ए बी लो पहले तो, ठीक है, टाउ 5
क्या होगा, ए बी लिया, या पे ए सी लिया। अच्छा, टाउ में फाई एन एक से है, मैंने नहीं लिखा क्योंकि थोड़ा सा टाइम आपको बचा सकूं, आप लोग ऐड कर लेना, ठीक है। टाउ के अंदर 5x होगा ही होगा, मैं नहीं लिख रहा हूं टाउ 5 से। टाउ 6 क्या होगा, अभी बी लो तो बी एंड बी ए बी लो, ठीक है। अभी टाउ 6 टाउ 7 होगा, अभी बी को यदि लो तुम तो ए बी तो ले लिया, तो अभी क्या लोगे, ए सी तो नहीं होगा क्योंकि जो पार्टीशन दे देगा, तो बी सी होगा, राइट। अच्छा, अभी टाउ ये था 7, ये अभी 8 है, अभी सी को यदि लो तुम तो ए सी होगा, एंड टाउ 9 यदि लो तुम बी सी, ठीक है। तो देखो ए सबसेट ऑफ ए बी है, ए सबसेट ऑफ ए बी है, ठीक है। ए सबसेट ऑफ ए सी है, बी सबसेट ऑफ ए बी है, बी सबसेट ऑफ बी सी है, सी सबसेट ऑफ ए बी ए सी है, सी सबसेट ऑफ बी सी है, राइट। तो मतलब ये जो है ये वाला कंडीशन होल्ड कर गया। तो इसी का मतलब क्या हो गया बच्चों, इसके पास कितने संख्या में ऐसे टोपोलॉजी मिला, 9, ठीक है। टोटल 9 टोपोलॉजी है, तो एस का जो कार्डिनलिटी होगा ये होगा 9। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, कार्डिनलिटी इज 0 नहीं, कार्डिनलिटी 2 से 5 के बीच नहीं, कार्डिनलिटी ग्रेटर देन 8, हाँ 9 तो ये तो हो गई, कार्डिनलिटी इनफाइनाइट ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा बच्चों, सी, ठीक है। तो देखो ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे, मतलब यूट्यूब पे तो मिलेगा इकोमोडिटी टैब पे, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, ठीक है, या फिर व्हाट्सएप पे किसी एक चैनल पे ज्वाइन हो जाओ, 4 चैनल है, सब जगह पे एक ही इंफॉर्मेशन देते हैं हम, ठीक है। तो किसी एक पे ज्वाइन हो जाओ। और टेलीग्राम एंड फेसबुक एंड व्हाट्सएप पे मैं ज्वाइन होने के लिए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे मिलेगा, लेकिन हम कुछ मटेरियल्स भी आपके साथ शेयर करते हैं जो कि फ्री मटेरियल है हमारे एकेडमी का, तो वो आपको टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पे ही मिलेगा पीडीएफ। तो इसीलिए टेलीग्राम पे ज्वाइन होना आपको बहुत जरूरी है, आप जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाओ, आपका जो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, और सोल्यूशन आपको तो यूट्यूब पे आ ही जाएगा। ओके, थैंक यू।